वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। माधो सिंह जी राजस्थान बाड़मेर से, इनका प्रश्न है, मैं पितृ कल्याणार्थ एवं स्वयं कल्याणार्थ घर पर भागवत जी का स्वयं पाठ करना चाहता हूँ, लेकिन मूल भागवत संस्कृत श्लोकों का पाठ शुद्ध उच्चारण से नहीं कर पाता हूँ। तो क्या YouTube पर अपलोड भागवत को सुनते हुए श्लोकों का दर्शन करते हुए पाठ सुनना सही है, या श्री भागवत सुधा सागर हिंदी का पाठ करूं तो वो भी इतना ही फलदायक है? और कितने दिनों में पाठ करें, क्योंकि 7 दिवस में स्वयं द्वारा पाठ संभव नहीं है, या फिर रामचरितमानस का नमः पारायण करें? श्री राधे राधे। आप भागवत जी का हिंदी अनुवाद पाठ करिए और 15 दिन का यदि आप कर सकें तो उसको पाक्षिक पाठ कहते हैं। और यदि वो भी नहीं बन सकता है तो 1 महीने का करिए। 30 दिन अर्थात उसको डिवाइड कर दीजिए, आप पूरी भागवत जी को 30 भाग में कर दीजिए तो 30 दिन में पहुंच जाएगा। 1 महीने को उसको मासिक पाठ बोलते हैं। और खुद ही करिए, दूसरे से मत करवाइए, स्वयं करिए पाठ हिंदी वाला। यदि आपसे संस्कृत नहीं बन सकता है तो हिंदी वाला पाठ करिए रोजाना बराबर। प्रातःकाल स्नान आदि करके फिर बैठिए और लगभग 2-2.5 घंटे, मासिक पाठ होगा तो 1.5 घंटे में ही हो जाएगा, और पाक्षिक होगा 15 दिन वाला तो 2.5 घंटे में हो जाएगा, और जो साप्ताहिक होता है उसमें तो 5-6 घंटे लगते हैं। श्री राधे राधे। राधे श्याम मौर्य जी जौनपुर से, इनका प्रश्न है, तुलसी जी की सेवा किस किस दिन न करें और किस किस दिन न छुए? हाँ, ये हम अभी कल ही बताए थे। मंगलवार, रविवार और द्वादशी 3 दिन स्पर्श वर्जित है। और आरती आप दूर से कर सकते हैं तुलसी माता की। और यदि पौधा सूख रहा है तो पौधे के ऊपर न जल डाल करके मिट्टी पर जल डालिए जो उसकी जड़ तक पहुंच जाए, तो सूखने से बच जाएगा पौधा। 3 ही दिन वर्जित है, रविवार, मंगलवार और द्वादशी तिथि। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मन में शंका है कि गणेश कुंवरी माता एवं गणेश देवी माता एक हैं या अलग अलग, क्योंकि चरितावली में पति का नाम एक ही है। गुरुजी अपराध के लिए क्षमा करें। नहीं, कोई अपराध नहीं, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है, और दोनों एक ही हैं। गणेश देवी भी उनको कहा गया है और गणेश कुंवरी माता भी उन्हीं को कहा गया है। ओरछा नरेश मधुकर शाह की धर्म पत्नी थी वो। श्री राधे राधे। रीना देवी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपसे यमुना जी के किनारे मिली थी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। जो रज मैंने आपके चरण छुआए थी, मैं उस रज को हमेशा अपने मुख में डाल रही हूँ, सेवन कर रही हूँ, क्या यह सही है? हाँ, आपकी श्रद्धा है तो ऐसा आप कर सकते हैं। और गणेश कुंवरी माता की बात अभी किसी ने पूछा था, तो उनका 34 भाग में चरित्र सुनाया जा चुका है। गणेश कुंवरी माता की चरितावली भक्ति आश्रम, ये डालने पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा सब। और रज वाली जो बात अभी पूछा, तो उसमें श्रद्धा ही मुख्य होती है, तो श्रद्धा हो तो ऐसा आप कर सकते हैं। श्री राधे राधे। दीपा जी हैं यूपी और से, इनका प्रश्न है, मैं रोज सुबह 5 बजे तक नहा लेती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ, वहीं पास में पीपल का वृक्ष है जिसमें मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। रविवार छोड़ के और 7 परिक्रमा भी करती हूँ, घी का दिया धूप दीप भी करती हूँ, बस पेड़ को छूती नहीं हूँ, क्या मैं सही करती हूँ गुरुजी? शनिवार को स्पर्श भी करना चाहिए। शनिवार को पीपल का वृक्ष स्पर्श करना चाहिए। उस दिन उसमें लक्ष्मी माता का वास रहता है, तो भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा उससे प्राप्त होती है। अन्य दिनों में आप स्पर्श नहीं करिए तो कोई बात नहीं। श्री राधे राधे।
अनुराग जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपने बताया था कि गुरु मंत्र अशुद्ध अवस्था में भी मानसिक जप सकते हैं, क्या ये टॉयलेट बाथरूम आदि में भी किया जा सकता है? और क्या ये मानसिक जाप की बात हनुमान चालीसा, राम रक्षा आदि स्तोत्र पर भी लागू हो सकती है? अब ये समझने की बात है थोड़ी। आप मान लीजिए नाली में गिर गए, गंदगी में चले गए, तो गंदा क्या होगा? शरीर ही तो गंदा होगा। आप धुलाई करो, खूब बढ़िया साबुन से नहाओ, तो शरीर ही तो साफ होगा। मन पर पानी डाल पाओगे क्या आप? मन पर तो पानी नहीं डाल पाओगे। इसी तरह से मन पर कीचड़ भी नहीं डाल पाओगे, मन पर गंदगी भी नहीं डाल पाओगे, और न कोई साबुन पहुंच पाएगा मन पर। तो इसलिए मानसिक पाठ में गंदगी से कोई मतलब नहीं होता है। मानसिक जप, मानसिक पाठ, शरीर कितना ही गंदा हो, मन उस गंदगी से गंदा नहीं होता है। इसलिए शरीर की गंदगी बोल बोल कर पाठ करने तक सीमित होती है, क्योंकि बोलेंगे तो जीभ चलेगी, मुंह होठ चलेगा। हो सकता है मन आपके मुंह पर तक गंदगी आ गई हो तो उसका संपर्क होगा, लेकिन मन तो अंदर है। आप बिल्कुल जबान मत हिलाओ, होठ मत हिलाओ, मुंह खोलो तक नहीं, और मन से आप पाठ कर सकते हो, जप भी कर सकते हो। तो इसी तरह से आप कोई भी बिना नहाए भी मानसिक पाठ जप कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कलयुग में मानसिक जाप का पाप नहीं लगता है क्या? इस बात का रामचरितमानस के अलावा और कहीं वर्णन है? हाँ, मानस में भी वर्णन है, भागवत जी में भी वर्णन है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। अब देखो, कलयुग में जीवों के मन पाप में बहुत ज्यादा जाते हैं, तो भगवान ने छूट दे रखी है कि उसका दंड आपको नहीं मिलेगा, और मन से कुछ पुण्य करोगे उसका आपको लाभ मिल जाएगा। जैसे आपने, उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं आपको, जैसे आपने गुस्सा में सोचा कि मैं उसको मार दूंगा, और मारने की कोशिश नहीं किया आपने, मन तक बात रही, क्रिया में नहीं आई, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। यदि क्रिया करोगे तब तो पाप लग जाएगा। और मन में ही सोचा मार दूंगा उसको, बाद में अगले दिन पछता रहे हो, कैसे सोचा, अरे मारा तो नहीं। कोई पाप कलयुग में नहीं लगता है, लेकिन और युगों में लगता था, मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। और आपने मन से भगवान का ध्यान किया और खूब खिलाया उनको लड्डू, और उनका प्रसाद खूब संतों भक्तों को, गरीबों को, सबको खिलाया। मानसिक कौड़ी नहीं लगी, पैसा एक भी नहीं लगा, और ध्यान करते रहे, खिलाते रहे। महाराज, इसका फल मिलेगा आपको। ये साधना है, मानसिक साधना है, मानसिक सेवा है, मानसिक ध्यान है, मानसिक भगवान की सेवा हो गई। पाप जो किया था मन में किसी को मारने का, क्रिया तो नहीं की, तो आपको कोई दंड नहीं, लेकिन इसमें क्रिया न होने पर भी फल मिल जाएगा। जो मानसिक पुण्य किया गया, ये क्रिया तो नहीं की गई, खरीद के कुछ नहीं लाए, लेकिन मन में खूब आनंद से भगवान को खिला रहे, बांट रहे, नहला रहे, धुला रहे, भगवान को आरती पूजा कर रहे। अब आपके शरीर से नहीं हुआ, मन से ही हुआ, लेकिन इसका फल मिलेगा। ये तुलसीदास जी ने, सुखदेव जी ने भागवत में कहा, तुलसीदास जी ने मानस में भी कहा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। मानसिक पुण्य का फल मिलेगा, पाप मानसिक रहेगा तो नहीं दंड मिलेगा। ये कलयुग में ही है, और युगों में लाभ नहीं होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, एक अंधविश्वास आजकल बहुत फैल रहा है गुरुदेव, कि अगर मंगलवार को नाखून या बाल काटें तो सारे पुण्य और कीर्ति नष्ट हो जाती है, और भजन भी बेकार हो जाता है, दोष लगता है। सिर्फ बुधवार और शुक्रवार को क्षौर कर्म करना चाहिए, क्या इस बात में जरा सा भी सत्य है? यदि भक्ति करते हो तो बिल्कुल झूठा है ये, कुछ भी इससे नहीं होना है। किसी भी दिन बाल कटवाओ, किसी दिन नहाओ, चाहे मत नहाओ,
भगवान से प्रेम करो, भक्ति करो। तो ये किस दिन नाखून काटोगे, किस दिन बाल काटोगे, इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं। और यदि तुम भक्ति नहीं करते हो तो रोजाना ही अपराध है। इसलिए भक्ति करो, जिस दिन चाहो बाल बनवा लो, जिस दिन चाहो नाखून कटवा लो, कोई दोष नहीं लगेगा। एक ही लक्ष्य है, हमें ठाकुर जी से प्रेम करना, उनकी सेवा करनी है, उनका चरित्र सुनना है, उनका नाम जपना है, उनके भक्तों का चरित्र सुनना है, बस जीवन उन्हीं की सेवा में अर्पित करना है। अब बाल कटना, मुड़ाना और नाखून काटना ये सब कोई भक्ति से रिलेटेड चीजें नहीं है। भक्ति से इनका कोई संबंध नहीं। श्री राधे राधे। जया गुप्ता जी है मुंबई से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं राधा नाम का लेखन करती हूँ, मेरी माता जी हाथ के दर्द की वजह से नाम लेखन नहीं कर पाती है, तो मुझे ये पूछना है कि मैं अपनी माता जी की तरह से नाम लेखन कर सकती हूँ और मुझे भगवान को समर्पित करते समय क्या कहना होगा? नाम लेखन करो, उनको साथ में बैठाओ, उनको कहो कि वो नहीं लिख सकती हैं, कोई परेशानी है, तो वे बोलती रहें और आप लिखते रहो। तो उनको दर्शन कराओ, देखो ये मैंने लिखा है आपकी ओर से, फिर ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दो, दोनों लोग मिलकर, बोलने वाला लिखने वाला दोनों लोग मिलकर। तो इस लेखन का लाभ उनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। श्री राधे राधे। चेतन जी हैं यूएसए से, इनका प्रश्न है, कृष्ण का मूल स्वरूप क्या है? क्या यह वृंदावन का गोपाल रूप है या द्वारकाधीश का रूप है या कुछ और? कृष्ण के अनंत रूप हैं, अनंत रूप। वही कृष्ण महाराज द्वारकेश हैं, वही कृष्ण माखन चोर कन्हैया है, वही छचिया भर छाछ पे नाच नचाने वाले। एक चुल्लू भर की छाछ उनके पास नहीं लगता है, उसको भी पाने के लिए नाच नाच करके मांग रहे हैं। और गोपी कहती है नाच और नाच और नाच, और नाचेगा तब पिलाऊंगी, अपने हाथ से पिलाती। घर में कमी नहीं है, लेकिन प्रेम के कारण करते हैं ऐसा। वही जा करके विद्यालय में जब पढ़ते हैं गुरुकुल में, तो भिक्षा मांगने जाते हैं। वही परम दानी हैं द्वारकाधीश, जो प्रतिदिन अनंत दान देते हैं। वही योद्धा हैं, बहुत से युद्ध भी किए, और वही सारथी भी बन जाते हैं अर्जुन के। तो अनेक रूप आये विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान के अनेक अनेक रूप हैं। जिस रूप में आपको प्रेम हो जाए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। और वास्तव में भगवान कितने भी रूप के हों, हैं एक ही, अलग अलग भगवान नहीं, एक ही भगवान है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने सुना है कि कृष्ण लीला अनंत है और अनंत ब्रह्मांडों में हमेशा चलती रहती है, तो क्या यह गोलोक से मूल कृष्ण का विस्तार है? प्रत्येक कृष्ण का प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना अलग अलग गोलोक धाम है। ब्रह्मांड अनेक अनेक हैं, गोलोक अनेक नहीं है। हाँ, भगवान का धाम जो है भक्त की भावना अनुसार नाम और रूप धारण कर लेता है। भगवान ने ये जो गोलोक, साकेत धाम, बैकुंठ, ये आप सुनते आए हैं, इनमें से कोई नाम गीता जी में नहीं है। इनमें से कोई भी नाम श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। न साकेत है, न गोलोक है, न बैकुंठ है, गीता जी में नहीं है। गीता जी में क्या नाम है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने कहा परम धाम, नित्य धाम, शाश्वत धाम, ये गीता जी में लिखा हुआ है। और उसी को भक्त लोग अपनी उपासना पद्धति के अनुसार गोलोक बिहारी प्रभु का गोलोक धाम, साकेत बिहारी प्रभु का साकेत धाम, लक्ष्मी नारायण प्रभु का नित्य धाम जो है वो वैकुंठ है। भगवान एक ही हैं, अनेक भगवान नहीं हैं। भक्तों की भावनाएं अनेक हैं, पूजा पद्धतियां विभिन्न हैं। आपको कोई बेटा कहेगा, जो माता पिता आपके होंगे आपको बेटा कहेंगे, लेकिन शादी हो गई जिससे वो तो पति या पत्नी कहेंगे। और आप किसी के पिता भी हो, माता भी हो, नाम अनेक हो गए,
एक ही आप हैं। किसी ने बेटा कहा, किसी ने पिता कहा, किसी ने पत्नी कहा, किसी ने पति कहा, और भी रिश्ते तमाम हैं, वस्तुतः एक ही हैं आप। ऐसे ही परमात्मा के साथ मोहितों ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। भगवान को देखो, किसी ने साला बना लिया, अर्जुन के साले, और क्योंकि भगवान की बहन के साथ विवाह हुआ, और किसी ने बहनोई बना लिया। जनकपुर के लोगों ने भगवान को बहनोई बना लिया, और किसी ने दुश्मन बना लिया, किसी ने मित्र बना लिया। कल्याण सबका होता है, बस दुश्मन वाले को धाम तो मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, लेकिन प्रेम नहीं हो पाता है। और सबको प्रेम होता है। जैसे कंस है, कंस डर के कारण दाल में दाल हिल गई, चिल्ला पड़ता, अरे कृष्ण कृष्ण है। उसकी चित्तवृत्ति लगातार कृष्ण में लगी हुई है, इसलिए मोक्ष मिल जाता उसको, लेकिन प्रेम नहीं हुआ उसको। भगवान से प्रेम वाले संबंध नहीं हो पाया, भय के कारण संबंध था। जैसे आप आग के पास प्रेम से बैठो तब भी गर्मी मिलेगी, और डर से बैठे हो कि जल न जाऊं तब भी गर्मी मिलेगी। ऐसे ही ठाकुर जी से संबंध तो कल्याण करेगा ही करेगा, चाहे डर से हो जाए चाहे प्रेम से हो जाए। प्रेम वाले को आनंद जिंदगी भर मिलेगा, और डर वाले को मरने के बाद ही आनंद मिलेगा। बस ये अंतर है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, कृष्ण ने वादा क्यों किया कि वह 2 दिन में वापस आएगा, लेकिन कभी भी वृंदावन वापस नहीं आया? ये आपने कहीं कविता में पढ़ा होगा, भागवत जी में नहीं लिखा है। भागवत जी में नहीं लिखा हुआ कि 2 दिन बाद वापस आएंगे। आपने किसी कवि की कविता में पढ़ा होगा। भगवान वास्तव में जो वृंदावन के प्रेमी हैं ना, उन लोगों के हिसाब से गए ही नहीं। अवतार जिन्होंने धारण किया, ठाकुर जी ने अवतार भी धारण किया, और ठाकुर जी बिना अवतार के भी सदा रहते हैं। ऐसा थोड़े है कि 125 वर्ष की लीला करने के बाद भगवान हैं ही नहीं। लीला कितने दिन किया था कृष्ण ने? 125 वर्ष। राम जी ने 11,000 वर्ष। अब 11,000 वर्ष के बाद क्या राम जी नहीं है? राम जी हैं। 125 वर्ष की लीला के बाद क्या कृष्ण नहीं? कृष्ण अब भी हैं। अब प्रेमियों को दर्शन मिलता है, यह अंतर है। अब प्रेमियों को भी प्रेमियों को ही, अब केवल प्रेमियों को दर्शन मिलता है। और अवतार काल में शकुनी को भी दर्शन मिलता था, दुर्योधन को भी दर्शन मिलता था। जो कपट करते थे, छल करते थे, कैद करना चाहते थे, बंदी बनाना चाहते थे, हानि करना चाहते, उनको भी दर्शन मिलता था, लेकिन उनको प्रेम नहीं होता था, इसलिए वो भक्त नहीं बन पाते थे। और जो आज दर्शन मिलता है किसी को, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। रसखान जी कहते हैं, मैंने बहुत ढूंढा, मिले नहीं कहीं। फिर एक दिन देखा सेवा कुंज में कृष्ण बैठे हुए थे छिपकर, और राधा रानी के चरण दबा रहे थे। देखो दुर्यो वो कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। ये बात सतयुग की नहीं है, अरे ये 400 वर्ष पहले की बात है। तो ये कैसे दर्शन हुआ रसखान जी को? प्रेम के कारण। तो जो आज प्रभु का दर्शन जिनको प्राप्त होता है वो प्रेम के कारण होता है। अवतार काल में सर्व सुलभ रहते हैं, लेकिन उनसे प्रेम करे तभी तो उद्धार होगा। दुश्मनी वाले का उद्धार होगा, लेकिन जीवन में आनंद नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिल सकता है। श्री राधे राधे। तो गुरु जी, अवतार काल में जब द्वारिका चले गए थे, हाँ, तो वापस आए थे वृंदावन? नहीं, 2 रूप धारण कर लिया प्रभु ने, 2 रूप धारण कर लिया। एक रूप से तो द्वारका मथुरा चले गए, यहाँ से डायरेक्ट द्वारका नहीं गए थे, मथुरा गए थे।
और मथुरा में जरासंध का आक्रमण जब बहुत होता था तो उसको वरदान मिल गया था कि इस बार जीत जाएगा तू। ब्राह्मणों ने जीतने का आशीर्वाद दे दिया। उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद को सत्य करने के लिए भगवान मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए। लेकिन यहां से जब जा रहे थे तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी भगवान बाहर नहीं जाते, ऐसा रस के ग्रंथों में लिखा हुआ है। रस लीला जो है जिसमें भगवान के साथ प्रेम करते हैं, गोपी भाव का या सहचरी भाव का या माधुर्य, कोई भी भाव जो भगवान से प्रेम से जुड़ा है आपको, उसमें यही है कि वृंदावन से बाहर प्रभु नहीं जाते हैं। यहां तक रसिकाचार्यों ने कह दिया कि वृंदा विपिन के परिक्रमा में दाहिने हाथ पर ठाकुर जी का धाम वृंदावन है और बाएं हाथ पर वृंदावन के बाहर वाला हाथ है। तो वृंदावन के बाहर भगवान भी खड़े हो तो मत देखना, ऐसा रसिकाचार्यों ने कहा। उनका मतलब यह है कि धाम में सदा रहते, बाहर जाते नहीं, ये मतलब है उनका कि धाम से बाहर जाते नहीं, एक कदम भी नहीं जाते। तो ये लीलाधारी ने दो लीला कर दी एक साथ। यहाँ के लोगों को नित्य दर्शन होता था, जहाँ जरा सा रोए तहाँ तुरंत दर्शन मिला और बोलते कहाँ मैं गया हूँ, मैं तो सामने खड़ा हूँ। ये लीला थी उनकी। और सामान्य लोगों के लिए यही लीला थी कि मथुरा चले गए वो और फिर वहां से द्वारका चले गए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव हम गुरुदेव का चरणामृत कैसे ले सकते हैं? गुरुदेव का चरणामृत, देखो भाई, वो तो आपके गुरु से ही आपको पूछना पड़ेगा। यदि प्रत्यक्ष वो कहते हैं तो आप उनके चरण को धो सकते हैं। ऐसा यदि अवसर नहीं बनता है तो उनकी चरण पादुका भी धो सकते हैं। वो भी सुलभ नहीं हो पाया तो जिस रास्ते हो गए वहाँ की रज उठा के जल में डाल दो, चरणामृत हो गया। ख्याल से देखते जाओ, जहाँ पृथ्वी पर उनका चरण पड़ा हुआ वहाँ की रज चुटकी भर ले करके एक शीशी में जल में मिला दो, हो गया चरणामृत। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा और न हट करना पड़ेगा, न उनको परेशानी होगी कोई। तो वो आपकी अपनी समझ और संयोग की बात है। श्री राधे राधे। राजस्थान से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं बचपन से ही महामंत्र का जप करती हूँ। जो मेरे घर के गुरु जी आते थे घर में, वह भी गृहस्थ थे, उन्होंने मुझे लिख कर दिया था, लेकिन शादी के बाद यह जप कम हो गया है। अब आपकी भक्ति प्रश्नोत्तरी भ्रम निवारण सुना तो पता चला कि एक माला तो करनी ही चाहिए। मुझे मैं जप करती हूँ पूजा के टाइम, बाद में थोड़ा बहुत चलते फिरते। तो गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि एक बार जप करते टाइम कान में सीताराम की आवाज़ हुई तो मैं 5 माला करनी शुरू करती। गुरुजी कई बार चलते फिरते नाम मुंह से चेंज हो जाता है, राधे राधे सीताराम, तो मुझे राधे राधे या सीताराम भी हो जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या यह सही है? 1 माला महामंत्र की, 5 माला सीताराम की करती हूँ पूजा करते टाइम, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मैं गृहस्थ में हूँ। बिल्कुल ठीक है। भगवान के लिए गृहस्थ विरक्त का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, प्रेम का महत्व ज़्यादा होता है। गृहस्थ भक्त अम्बरीश भी थे। सुदर्शन चक्र उनकी रखवाली करने के लिए, जैसे होता है ना कोई द्वारपाल, ऐसे रहता था उनके साथ, भगवान ने लगा रखा था उनकी सुरक्षा के लिए। गृहस्थ भक्त और विरक्त भक्त दुर्वासा थे। दुर्वासा को सुदर्शन ने दौड़ा लिया। जब अम्बरीश के ऊपर खतरा आया तो सुदर्शन ने दौड़ा लिया दुर्वासा को। आखिर में जा करके नारद जी की प्रेरणा से तो गए भगवान के पास। भगवान ने कहा ना, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ। फिर महाराज कौन करेगा? बोले अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र इव द्विज। हे ऋषि, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, तुमने जिस भक्त को तकलीफ दिया उसी के चरण में गिरो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो महाराज विरक्त दुर्वासा जाके गृहस्थ अम्बरीश के चरणों में पड़ गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम अहंकार में रहें कि हम गृहस्थ हैं, हम बहुत बड़े हैं।
नहीं, विनम्र होना चाहिए। विनम्रता के साथ संतों की, भक्तों की सेवा करोगे तो ठाकुर जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। श्री राधे राधे। लखनऊ से गुरु जी, इनका प्रश्न है, प्रातः 4 बजे भगवान नाम लेखन करती हूँ, लेकिन मैं जाप नहीं कर पाती क्योंकि जाप करने से नींद आने लगती है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसमें और आपको ऐड करना पड़ेगा। आप जो नाम लिखते हो, जैसे मान लो सीताराम आप लिखते हो, तो सीताराम झट से तो हुआ नहीं, पूरा 4 अक्षर लिखने पड़ेंगे। तो 4 अक्षर लिखने में सीताराम हुआ ना, तो 4 बार आप सीताराम बोल लेंगे। यदि आप सावधान रहो, उस समय कोई बातचीत नहीं करो, तो आपने सीताराम लिखा, उसमें सीताराम 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 4 बार सीताराम आपने बोल लिया और 1 बार लिख लिया, सीताराम 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 सीताराम। इतनी देर में आपने एक नाम लिखा है, तो आपका जप भी हो गया और लेखन भी हो गया, दोनों फायदा हो गया। तो आप लिखते समय जप भी करते रहो तो दोनों कार्य हो जाएगा। श्री राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जिस पेन से नाम लिखती हूँ उस पेन की इंक खत्म हो जाने के बाद खाली पेन को कहाँ फेंकें? खाली पेन को जमीन में खोद कर गाड़ देना चाहिए। नाला में, कूड़ादान में, डस्टबिन में आदि कूड़ा कचरा में उसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उस पेन के द्वारा भगवान का नाम लिखा गया है। कोई नदी हो तो उसके रेती में खोद के गाड़ दो, नहीं नदी है तो अपने बाग बगीचे में, कहीं भी खेत में गहराई तो खोद करके इकट्ठा, पहले तो इकट्ठा करो, रोजाना कहाँ तक खोदोगे। जब 100, 200, 500 पेन का बंडल हो जाए, खोदो, 2, 4, 5 फीट खोद करके समाधि बना दो उसकी। श्री राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री राधे। गुरुजी, ऐसा क्योंकि प्रभु तो हर तरीके से निर्लिप्त हैं, फिर एकाकी ना रमते के पीछे उनका क्या भाव रहा है? एकाकी न रमते, हाँ, वो तो हर तरीके से निर्लिप्त हैं, तो उनको इस चीज के पीछे क्या इतना बड़ा भाव रहा कि हर चीज का निर्माण हो गया? वो अचारक दो बताते। देखो, जो भगवान निर्गुण निराकार हैं, वह एकाकी न रमते वाले का खंडन कर रहे हैं, निर्गुण निराकार वाले। क्योंकि जो निराकार है और निर्गुण है, निर्गुण मतलब कोई भी उसके अंदर न राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, न कृपा है। जो कृपा करेगा तो उसमें तो गुण आ गया, क्रोध करेगा तब भी गुण आ गया। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म कृपा भी नहीं कर सकते, कोप भी नहीं कर सकते, वो आशीर्वाद भी नहीं दे सकते, वो कुछ नहीं कर सकता, तटस्थ हैं। तो वो एकाकी न रमते वाले के विपरीत है, उन्होंने खंडन कर दिया इसका। अब जो खंडन नहीं करते हैं वो परमात्मा सगुण साकार है। वो 2 प्रकार से इस बात को सिद्ध करते हैं। यदि आपके मन में युगलोपासना का महत्व है तो वही कृष्ण राधा रानी भी बन जाते हैं। राधा कृष्ण आप मानते हो तो, यदि युगल उपासना करते हो तो राधा कृष्ण बन गए, सीताराम बन गए, राम जी थे सीता बन गए, सीताराम हो गए, राधा कृष्ण बन गए, एकाकी की जगह 2 हो गए। लेकिन यदि आप मानते हो वात्सल्य भाव को, बाल स्वरूप की उपासना करते हो, तो वहां बस आपके साथ खेलेंगे और किसी की जरूरत उनको नहीं। भक्त और भगवान एक साथ रहेंगे, 2 हो गए, एक भक्त एक भगवान। आप सुदर्शन सिंह चक्र जी का चरित्र सुनिए, मैंने 51 भाग में सुनाया है। उसमें राधा जी की चर्चा नहीं हो रही है, उसमें राधा जी के पास ले जा रहे हैं श्री पोद्दार जी और राधा बाबा दोनों लोग की, बरसाना चलो, जबरदस्ती गाड़ी में ले गए। और चले तो गए, गाड़ी से उतरे ही नहीं। बोले क्यों नहीं उतर रहे? बोले मेरी कनू की वो प्रिया है ना, वो मुझे जेठ जी कहती है, उसको बहुत शर्म संकोच लगेगी, घूंघट करेगी कि जेठ जी आ गए हैं, तो मैं उसको तकलीफ देने नहीं जाऊंगा, तुम लोग दर्शन करे आओ, मैं यहां बैठा हूं। अब ये भी भक्ति है। राधा रानी के धाम में पहुंच गए बरसाना में, और कितने कहा, श्री भाई जी पोद्दार जी ने कहा, इतने बड़े महापुरुष थे। राधा बाबा ने कहा अरे चक्र चलो दर्शन करो। बोले नहीं, देखो
वो कहेगी जेठ जी आ गए हैं, उसको शर्म संकोच लगेगी, पर्दा करना पड़ेगा, हम तकलीफ देने के लिए थोड़े आए हैं। ये भी भक्ति है, और इतनी भक्ति है इस भाव में जो टिक गया कि महाराज उन्होंने दूर से ही पहाड़ से शीशा खोल के देखा, अच्छा ये है पहाड़, इसी पर वो रहती है मेरे कनू की प्रिया। उसी समय आधा चेहरा ढके हुए राधा रानी का प्राकट्य पर्वत के ऊपर हो गया, और उन्होंने कहा जेठ जी प्रणाम। और तब तो एकदम खुश होकर दोनों हाथ उठाए, लली सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, क्या आशीर्वाद देकर के झट से शीशा बंद कर लिया। झट से उन्होंने गाड़ी की शीशा बंद कर लिया कि मैं उसको संकोच में नहीं डालूंगा। और उसके बाद भगवान कृष्ण के हाथ से पूरा एक टोकरी भर के प्रसाद भेजा है, और उन्होंने समझा रास वाला ठाकुर है, रास मंडली वाला। और जब पोद्दार जी और राधा बाबा आए वहां से, एक एक दोना में ले आए प्रसाद, वही प्रसाद एक टोकरी भर के आया था इनके पास। बोले चक्र थोड़ा तुम लो तब हम लेंगे। अरे बोले यही प्रसाद तो एक टोकरी भर के हमारे पास आ गया, कौन दे गया? बोले कोई रास लीला मंडली वाला था। पोद्दार जी ने कहा रास मंडली वाला नहीं था, ये किशोरी जी ने जेठ जी की पहुनाई की है आज, उन्होंने भेजा है और कन्हैया ले आए। अब बताओ ये भी भक्ति है एक। राधा जी के पास नहीं जा रहे हैं कि उनको संकोच में नहीं डालना है। मैं नहीं कर रहा हूं कि सभी लोग ऐसी भक्ति करें, लेकिन ये भी एक भक्ति है। अब युगलोपासना वाला तो दोनों को करेगा, और वात्सल्य भाव वाला तो एक से ही संतुष्ट है। अब आप जिसमें संतुष्ट हो भक्ति करिए। श्री राधे राधे। देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। बोलिए। गुरु जी क्या औरत बजरंग बाण पढ़ सकती हैं? बजरंग बाण पुरुष को भी नहीं पढ़ना चाहिए, औरत की बात तो बाद की आ रही है। पुरुष को भी बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। आप बजरंग बाण जब पढ़ते हो या सुने हो तो आप देखो उसमें बजरंग बाण में हनुमान जी को कसम खिलाई जा रही है, हनुमान जी को राम जी की कसम खिलाई जा रही है कि तुम मेरे दुश्मनों को मार दो। बताओ ये कौन सी भक्ति है कि भगवान की कसम भगवान के भक्त को खिलाओ? ये तो गलत बात है। भगवान के भक्त को भगवान की कसम खिलाओगे तो ये तो उचित नहीं है। इसलिए बजरंग बाण न पुरुष को पढ़ना चाहिए न स्त्री को पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा चाहो दोनों लोग पढ़ो, स्त्री भी पढ़े पुरुष भी। अच्छा, दूसरा प्रश्न कि क्या औरत गोपी चंदन लगा सकती हैं? खूब लगाओ, 12 लगाओ, 5 बार लगाओ, जितना चाहो, पूरे शरीर में लगाओ गोपी चंदन। और गुरु जी मैं पार्थिव पूजन करती हूँ, मुझे हाँ, पार्थिव कर पूजन में हर सोमवार को तो ठीक है? हाँ कर सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए। हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि श्वास श्वास नाम लेना चाहिए। जैसे हमने सुना है कि 21,600 सांस हम लेते हैं दिन की, तो इतना नाम जप तो करना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी सुना है कि नाम का स्वादन लेके नाम जप करना चाहिए, उनको पीना चाहिए, उनका स्वाद लेना चाहिए। अगर ऐसे लेते हैं नाम तो पूरा नहीं होता नाम दिन में, तो क्या करना चाहिए गुरुजी हमें? ये अपनी अपनी क्लास की बात है। देखो जिसने कभी भजन नहीं किया है वो श्वास श्वास में नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसलिए कंसंट्रेट माइंड होना पड़ता है। हर श्वास को वॉच करना पड़ेगा, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर जा रही है, इतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब श्वास श्वास में जप होगा। इसलिए उसके लिए यही है कि खूब माला से जप करो, 1 लाख करो, 2 लाख करो, 3 लाख करो। साधना उतनी उसकी कंसंट्रेट माइंड वाली भी हुई ही नहीं कि हर सांस को वॉच करता रहे वो, और न हार्ट बीट को कर पाएगा वॉच, क्या ये नाड़ी को पकड़ करके हार्ट का पल्पिटेशन वो नोट कर सके। तो नाड़ी के पर, हृदय की धड़कन पर, सांस के ऊपर, ये सब भी साधना होती है। जिसको प्रेम हो गया भगवान से उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई भी नियम नहीं। 1 माला करो चाहे 1000 माला करो, और चाहे रो करके प्रभु को पुकारो,
जैसे भरत जी पुकारते हैं राम जी को, जब वही राम कहे लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाहि बखाना। भरत जी जब बोलते हैं सीताराम का नाम चिल्ला करके रो कर चित्रकूट जा रहे हैं, तो द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, उनके मुख से श्री राम सीताराम ऐसा निकलता है, जब पत्थर पिघल जाता। द्रवहि, कौन द्रवहि? कुलिस पसान, वज्र और पत्थर भी पिघल कर बह चलते हैं। नए नए झरने फूट जाते थे पहाड़ों में से, इतना ज्यादा द्रवित हो जाते थे। पूरा भरत और राम जी का मिलन स्थल कामदगिरि की परिक्रमा में चरण चिन्हों से पूरा भरा हुआ। प्रेम के कारण कुछ नाम से ही इतना लाभ हो जाता है जितना लाखों नाम जपने वाले को नहीं हो पाता है। तो मुख्य है प्रेम। आप उस प्रेम तक पहुंचने के लिए अधिक नाम जपिए, अच्छा है, कल्याण होगा, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आप ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे तब माला और नियम ये सब नहीं रहेगा। प्रभु की लीला और झांकी, प्रभु का रूप यही अंदर बसा रहेगा और उससे मन ही नहीं हटेगा। नाम बोलोगे तो रोओगे, गिरोगे, मूर्छित होगे, समाधिस्थ हो जाओगे। तो वहाँ नियम समाप्त हो जाते हैं। तो क्लास अलग अलग है ना, तो जिस क्लास का होगा उसके अनुसार वो लागू होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।